हमारी रीसेंट आईपी एड्रेस वाली वीडियो पर कमेंट आया था लाइव कैमरा हैकिंग को लेकर। मैं क्लियरली बोल दूं, हैकिंग इलीगल है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपना कैमरा सिक्योर रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2FA ऑन, फर्मवेयर अपडेट और अननोन डिवाइसेस लॉग आउट। ऐसे ही टेक अवेयरनेस के लिए तो घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा तो लगा लिया, पर कभी सोचा है कि वो कैमरा खुद कितना सुरक्षित है? आज हम लोग यही समझेंगे कि कैसे कोई बस एक फोन से आपके कैमरे तक पहुंच सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है, पर अपनी सेफ्टी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सवाल असल में हम सबको खुद से पूछना ही चाहिए, क्योंकि सोचिए, अगर हमारा सिक्योरिटी कैमरा ही सिक्योर नहीं है तो वो सुरक्षा देने के बजाय हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आजकल के ज्यादातर स्मार्ट कैमरास वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हम उन्हें कहीं से भी अपने फोन पर देख सकें। बहुत कन्वीनियंट है, राइट? लेकिन यही कन्वीनियंस, यही सुविधा एक हैकर के लिए अंदर घुसने का दरवाजा बन सकती है। तो अब सवाल यह है कि हैकर ये करता कैसे हैं? उनके मोबाइल में आखिर ऐसे कौन से हथियार या टूल्स होते हैं? और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सारे टूल्स ना बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें यूज करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टर्मक्स। अब ये क्या है? ये देखने में एक सिंपल सा ऐप लगता है, लेकिन ये किसी भी नॉर्मल एंड्रॉयड फोन को एक पावरफुल हैकिंग मशीन में बदल सकता है। मतलब आप समझ लीजिए, ये हैकर का कमांड सेंटर या कंट्रोल रूम बन जाता है, जहां से सारे अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, तो जैसे ही हैकर वाईफाई नेटवर्क से जुड़ गया, उसका अगला काम शुरू होता है जासूसी करना। और इसके लिए वो यूज करता है एक टूल जिसका नाम है Nmap। इसका पूरा नाम है नेटवर्क मैपर, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये टूल एक डिजिटल जासूस की तरह पूरे नेटवर्क को स्कैन करता है और एक नक्शा, एक मैप बना देता है कि अच्छा, इस नेटवर्क से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और फिर आता है मेन प्लेयर, ताला तोड़ने वाला टूल। इसका नाम है हाइड्रा। देखिए, जैसे ही हैकर को Nmap से कैमरे का पता चलता है ना, वो हाइड्रा को काम पर लगा देता है। ये टूल एक ऑटोमेटेड रोबोट की तरह है, जो हजारों लाखों कॉमन पासवर्ड्स को एक एक करके ट्राई करता रहता है, तब तक जब तक कि सही पासवर्ड मिल ना जाए। तो ये तो हो गए टूल्स। अब चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि ये अटैक आखिर होता कैसे है। हैकर का सबसे पहला टारगेट होता है नेटवर्क में छुपे हुए कैमरे को ढूंढ कर निकालना। ये पूरा प्रोसेस, जिसे रिकॉनेसेंस कहते हैं, बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हैकर को किसी तरह आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है। स्टेप 2, फिर वो Nmap का यूज करके नेटवर्क पर मौजूद सभी डिवाइसेस की लिस्ट निकालता है, उनके डिजिटल एड्रेस यानी IP एड्रेस के साथ। और स्टेप 3, अब वो हर डिवाइस को चेक करता है, ये देखने के लिए कि किसी का डिजिटल दरवाजा यानी कि पोर्ट खुला है या नहीं। खास करके वो एक स्पेसिफिक पोर्ट ढूंढता है, और वो पोर्ट है पोर्ट 8080। अब आप सोचेंगे कि ये 8080 में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि ज्यादातर वेब कनेक्टेड कैमरास कम्युनिकेट करने के लिए इसी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हैकर को ये पोर्ट खुला मिल गया, बस समझ लीजिए कि उसे कैमरे का मेन गेट यानी उसका लॉगिन पेज मिल गया है। ऑलराइट, तो अब हैकर कैमरे के दरवाजे तक तो पहुंच गया। अब काम बचा है बस ताला तोड़ने का, मतलब पासवर्ड क्रैक करने का। और इसके लिए 2 सबसे कॉमन मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला तरीका, और सच कहूं तो सबसे आसान, है डिफॉल्ट पासवर्ड्स। मतलब कंपनी से जो यूजर नेम पासवर्ड सेट होकर आता है, जैसे एडमिन और एडमिन। बहुत से लोग इसको कभी बदलते ही नहीं, और ये हैकर के लिए खुली छोड़ दी गई तिजोरी जैसा है। और दूसरा तरीका है ब्रूट फोर्स अटैक। यहां पर हाइड्रा जैसे टूल का काम आता है, जो एक लंबी सी लिस्ट से हजारों लाखों पासवर्ड्स को ऑटोमेटिकली ट्राई करता रहता है, जब तक उसे सही कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। और सोचिए, अगर इन दोनों में से किसी भी तरीके से हैकर कामयाब हो गया, तो नतीजा क्या होगा? वो आपके कैमरे से लाइव फीड देख सकता है, आपके घर, आपके ऑफिस के अंदर झांक सकता है। सीधे शब्दों में, आपकी प्राइवेसी खत्म। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जहां प्रॉब्लम है, वहां सॉल्यूशन भी है। अब जब हम इस खतरे को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपने डिवाइसेस को इन अटैक से बचा कैसे सकते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप, जैसे ही नया कैमरा लगाएं, उसका डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड तुरंत बदल दें। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड बनाइए। सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, अपने वाईफाई के लिए भी। उसमें लेटर्स, नंबर्स, सिंबल सब मिक्स करिए। तीसरी चीज, फर्मवेयर अपडेट्स।
कैमरा कंपनीज सिक्योरिटी फ्लॉस को ठीक करने के लिए अपडेट्स भेजती हैं, उन्हें कभी इग्नोर मत करिए, हमेशा इंस्टॉल करें। चौथा, अपने वाईफाई राउटर को भी सिक्योर रखिए। और पांचवां, अगर पॉसिबल हो तो अपने कैमरे के लॉग्स चेक करते रहिए कि कोई अनजान एक्सेस तो नहीं हुआ। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये स्मार्ट डिवाइसेस स्मार्ट तो हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी वो हमारे हाथों में है। थोड़ी सी सावधानी और जानकारी से हम अपनी डिजिटल लाइफ को काफी हद तक सेफ